छतरी वितरण बहाना है, एक अच्छा प्रतिनिधि लाना है। लोकतंत्र में सबकी राय से अपना नुमाइंदा चुनना दुनिया का अब तक का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन जब ये चुने नुमाइंदे हर तरह से सिर्फ और सिर्फ अपना भला कर रहे हों तो आम लोगों के जहन में इस सिस्टम पर भरोसा धीरे धीरे कम होने लगता है और सभी लोग खुले तौर पर एक अच्छे विकल्प के बारे में सोचने लगते हैं। शनिवार को वर्सोवा विधानसभा इलाके में मौजूद हाउसिंग सोसाइटी के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में एकता मंच के छतरी वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन सभी ने साफ साफ कहा कि छतरी वितरण तो महज एक बहाना है। दरअसल वो सभी अपने इलाके की जन समस्याओं के निराकरण के लिए एक मंच की तलाश में थे और अजय कौल सर के एकता मंच में उन्हें बदलाव की एक किरण साफ तौर से दिखाई दे रही है। सर, इसमें ऐसा है कि देखिए, लोकल रिप्रेजेंटेटिव बहुत सारे हैं और वो उनका पर्पस पावर में आने का अलग होता है। काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। ये मैं ब्लंट हूँ इस मामले में, क्योंकि हम भी भागा दौड़ी करते हैं अपना काम करवाने के लिए। बात के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है, सोसाइटीज़ को भागना पड़ता है, काम नहीं होते। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम खुद अपना काम अपने हाथों से करवाएं, अपने लोग अपने डायरेक्ट काम करके करवाएं। अगर हम डिपेंड करेंगे म्युनिसिपल काउंसिलर पे, कॉर्पोरेटर पे, कुछ होने वाला नाही। निवडलेले जे लीडर्स आहेत त्यांचं ऑफिस उघडं असायला पाहिजे। तर पाल साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोग जो है एकता मंच के साथ में जुड़े। हम लोगों के एरिया में जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं हमें खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। हम लोगों को पहल करके आगे जाना पड़ेगा। जो मदद हमको एकता मंच से, अजय कौल जी से चाहिए वो ले सकते हैं। मुझे 100% पक्का पता है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से अजय जी को जानता हूँ। मैं काफ़ी सालों से उनके साथ काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि ये कभी सर ना बोलते ही नहीं। यहाँ आने के बाद बहुत कुछ समझा हूँ और कुछ आगे जुड़ने का भी इरादा है मेरा, और मेरी सोसाइटी को साथ में लेके चलना है इनके साथ। What the welfare about our societies and our community and everything. एंड जो सोशल इश्यूज़ है वो तो सबको ही पता है क्या क्या इश्यूज़ है हमारे एरिया में, तो उसके लिए किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या नहीं है। इनको नहीं बताना, ना इनको बताना किसी को। इस मीटिंग में शामिल कई हाउसिंग सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने अपने इलाके की समस्याओं को बताते हुए उसका किसी भी तरह से समाधान करने की बात उठाई। मीडिया से बात करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक अजय कौल सर ने कहा कि वो जल्द ही इसी तरह के और 8 कार्यक्रम करने वाले हैं। साथ ही वो पर्यावरण पर जागरूकता फैलाने के लिए एक विशाल रैली निकालने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जब सब लोग मिलकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे तो अच्छे अच्छे कानों तक ये आवाज़ पहुंचेगी। देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये 8 कार्यक्रम निश्चित है और एक बहुत बड़ी रैली जो कि 5 से लेकर 7,000 लोगों की हम एनवायरनमेंट अवेयरनेस के ऊपर निकालने वाले हैं, जो बहुत जल्द हम आपको उसकी तारीख घोषित करेंगे। देखिए, लोगों की समस्याएं और उनके अड़चने काफ़ी कामों को लेकर है। जैसे आप देखेंगे कि जहाँ तक मेरे 40 साल का संबंध और जहाँ मैंने लोगों के साथ काम किया है ग्रास रूट लेवल पे, मेरी समझ में ये बात आती है कि आम तौर पे लोगों की रोज़ की ज़िंदगी में जो इश्यूज़ आते हैं वो सिविक रिलेटेड आते हैं, या लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड आते हैं, या ट्रैफिक से रिलेटेड आते हैं। जो उनकी रोज़ की समस्या के प्रॉब्लम्स हैं वो इसी से जुड़ित है। और मुझे लगता है कि लोग इकट्ठे आएंगे और इकट्ठे आने के बाद जब वो एकजुट होकर जब वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे तो ये अच्छे अच्छे कानों तक पहुंचेगी। पूर्व नगर सेवक याकूब मेमन ने अपने शेयर के जरिए अजय सर के एकता मंच द्वारा किए जा रहे कार्यों की एक संक्षिप्त जानकारी दी कि मेरी ज़िंदगी यही है कि सबको फैज़ पहुंचे। अजय सर हमेशा यही कहते हैं, मेरी ज़िंदगी यही है कि सबको फैज़ पहुंचे। मैं चिरागे रह गुजर हूँ, मुझे शौक़ से जलाइए। अजय सर तो सामने से कहते हैं, आओ फ़ायदा उठाओ, और इसीलिए ये संस्था बनाई है। मैं आपके माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए हमारा साथ बढ़ाइए और ये जो एकता मंच अच्छे काम कर रहा है वो लोगों तक पहुंचाइए। ये कार्यक्रम शनिवार को ओशिवारा के वागड़ हाल में आयोजित किया गया था। इसमें इस इलाके की लगभग सभी हाउसिंग सोसाइटी के स्टाफ, जिसमें वॉचमैन खासतौर से आते हैं, सभी को एकता मंच की तरफ से बेहतरीन छतरियाँ वितरित की गईं। इस मौके पर हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारियों के अलावा एकता मंच के उपाध्यक्ष प्रशांत काशिद खास तौर से मौजूद थे। राज बिंद्रा के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।